वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और सूफी और भक्ति आंदोलन के तहत हम लोगों ने सूफी आंदोलन को पूरा देख लिया और उसके बाद हम लोग देख रहे थे भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन के तहत हम लोग नैनार संत, अलवार संत, रामानुज और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आदि शंकराचार्य के बारे में देख लिया। तो रामानुज के बारे में कुछ और फैक्ट है जिसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तो चलिए रामानुज को कंटिन्यू करते हैं, जिसे रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। तो रामानुज के अनुसार भक्ति का जो अर्थ होता है वह पूजा पाठ या भजन कीर्तन नहीं होता, बल्कि ध्यान करना और ईश्वर की प्रार्थना करना। तो रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का क्या अर्थ है? तो रामानुज ने कहा था कि भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या भजन कीर्तन नहीं होता, बल्कि ईश्वर का ध्यान करना और ईश्वर की प्रार्थना करना होता है। यह बताया किसने? रामानुज ने। रामानुजाचार्य के द्वारा भक्ति को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए दार्शनिक आधार की भी प्रस्तुति की गई, जिसके अनुसार जीव ब्रह्म में पूर्णतया विलीन नहीं है, बल्कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो कि मोक्ष का मार्ग है। तो रामानुज ने क्या बताया कि भक्ति को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने दार्शनिक आधार की प्रस्तुति की। अर्थात रामानुज ने कहा कि भक्ति का मूल आदर्श क्या है? तो वह दार्शनिक आधार है, जिसके अनुसार जो जीव होते हैं वे ब्रह्म में पूरी तरह से विलीन नहीं होते, बल्कि भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है और यही मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग है। याद रखेंगे कि रामानुजाचार्य के द्वारा भक्ति को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए दार्शनिक आधार की भी प्रस्तुति की गई, जिसके अनुसार जीव ब्रह्म में पूर्णतया विलीन नहीं है, बल्कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है और यही मोक्ष का मार्ग है। रामानुज के द्वारा वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी और भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन और दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचारों का आधार बनाया गया। याद रखिए, पंचरात्रि का मतलब होता है 5 रातों में जगना। तो पंचरात्रि का मतलब होता है 5 रात जगना। तो रामानुज के द्वारा वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी और भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन और दक्षिण के पंचरात्र परंपरा, अर्थात दक्षिण में 5 रात जगने की परंपरा थी ईश्वर की भक्ति में। तो उन्होंने इसे भी अपने विचारों का आधार निर्माण किया, अर्थात पंचरात्र परंपरा और रहस्यवादी और भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन को भी इन्होंने अपना किया। तो वेदांत के अलावा अपना विचारों का आधार निर्माण किया। किसने? रामानुजाचार्य ने। तो रामानुज के द्वारा वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी और भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचारों का आधार बनाया गया। रामानुज के दर्शन में परम सत्य के संबंध में 3 स्तर बताए गए। पहला ब्रह्म अर्थात ईश्वर, दूसरा चित्त अर्थात आत्म तत्व और तीसरा अचित अर्थात प्रकृति तत्व। तो रामानुज के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में
तीन स्तर को बताया गया। पहला ब्रह्म अर्थात ईश्वर, दूसरा चित्त अर्थात आत्म तत्व और तीसरा अचित अर्थात प्रकृति तत्व। रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुसार चित्त और अचित ब्रह्म के ही दो रूप हैं। तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की परंपरा के बारे में बताया था। तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तन के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, तो व्याख्या किया था, जिसके अनुसार चित्त और अचित्त दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। अर्थात यह जो आत्म तत्व है और प्रकृति तत्व है, ये दोनों ही ब्रह्म अर्थात ईश्वर के दो रूप हैं। तो यह तो था हमारा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ भक्ति युग को कई शाखाओं में बांटा गया है, तो उसके बारे में देखें और उसके बाद उन संतों को देखेंगे जो इन सगुण और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो भक्ति युग था वह दो भागों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। अर्थात वैसे संत जो सगुण भक्ति को पालन किए वे सगुण भक्ति के संत कहे गए, और जो निर्गुण भक्ति को पालन किए वे निर्गुण भक्ति के संत कहे गए। तो सगुण भक्ति भी दो भागों में बांटा गया। एक रामाश्रय शाखा अर्थात जो राम के अनुयायी माने गए, अर्थात जिन्होंने राम को अपना ईश्वर माना, और दूसरा कृष्णाश्रय शाखा जिन्होंने अपने कृष्ण को अपना ईश्वर माना। तो रामाश्रय शाखा के अंतर्गत एक संत आते हैं जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत तीन संत आते हैं, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीराबाई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मीराबाई, जिसका कहा जाता है कि साक्षात कृष्ण से मीराबाई की मुलाकात हुई। उसके बाद निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया, एक रचनाश्रय शाखा और दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। तो रचनाश्रय शाखा के अंतर्गत जिसमें कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना हुई, जिसके महत्वपूर्ण संत कौन थे, तो कबीर दास, गुरु नानक देव, भक्त रैदास, जिसे भक्त संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। तो रचनाश्रय शाखा के अंतर्गत कबीर दास, गुरु नानक देव, संत रैदास, दाई, सुंदर दास और मलुक दास आते हैं। जबकि प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत एकमात्र संत जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो भक्ति युग को दो भागों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भी दो भागों में बांटा गया, एक रामाश्रय शाखा जिसके महत्वपूर्ण संत थे तुलसीदास, और दूसरा कृष्णाश्रय शाखा जिसके महत्वपूर्ण संत थे वल्लभाचार्य, सूरदास और मीराबाई। जबकि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो रचनाश्रय शाखा था उसके महत्वपूर्ण संत थे कबीरदास, गुरु नानक देव, भक्त रैदास, जिसे संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है, दाई, सुंदर दास और मलुक दास। जबकि प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत एकमात्र संत आते हैं, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं रामाश्रय शाखा के सबसे महत्वपूर्ण संत जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम लोग देखें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहां हुआ, तो रामबोला में, जो कि सुकुर क्षेत्र जो कि कासगंज में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के कासगंज में। कब हुआ, तो 1511 ईस्वी में। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोरोसुकर क्षेत्र में हुआ था। सोरोसुकर क्षेत्र में, जो रामबोला के नाम से भी जाना जाता है। रामबोला बचपन का नाम था तुलसीदास का, और उन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम रामबोला हो गया, और इनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के
सोरो सुकर क्षेत्र में हुआ, जो कि वर्तमान में रामबोला के नाम से प्रसिद्ध है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बाबा नरहरि दास। तो बाबा नरहरि दास या नरहरि, संत नरहरि, इनके गुरु का नाम था। तुलसीदास के गुरु का नाम था बाबा नरहरि दास। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई। इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में वाराणसी में, जो वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है। इन्हें कौन कौन सा खिताब मिला? तो पहला गोस्वामी, चूंकि गाय की रक्षा इन्होंने बहुत ज्यादा किया, तो गाय की रक्षा के कारण इन्हें गोस्वामी की पद से उपाधि दिया गया। तो गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि, चूंकि वाल्मीकि के महत्वपूर्ण रामायण को इन्होंने क्या किया? रचना किया, रामचरित मानस के नाम से। तो इन्हें गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि के नाम से उपाधियां प्राप्त हुई। गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि हिंदी साहित्य के महान संत कवि। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, याद रखेंगे, हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार के रूप में प्रसिद्ध। तो गोस्वामी तुलसीदास को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार के रूप में जाना जाता है। तो तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि के अवतार के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जो आदि काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो सभी ग्रंथों में यदि देखा जाए तो रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, एक महाकाव्य के रूप में सबसे प्रसिद्ध है। रामानंदी के बैरागी साधु, जो कि एक महान वैष्णव संत थे। तो तुलसीदास एक महान वैष्णव संत थे और ये रामानंदी के बैरागी साधु थे। तो रामानंद के बाद ये एक बैरागी साधु हुए, कौन? गोस्वामी तुलसीदास, और ये महान वैष्णव संत थे, याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो रामबोला था। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो रामबोला था, याद रखेंगे। बाबा नरहरिदास या श्री नरहरियानंद जी के द्वारा तुलसीदास नाम रचित। तो तुलसी राम, तो इनका नाम तुलसी राम रखा गया किसके द्वारा? तो इनके गुरु बाबा नरहरिदास, जिसे श्री नरहरियानंद भी कहा जाता है। तो बाबा नरहरिदास या श्री नरहरियानंद के द्वारा इनका नाम रामबोला से क्या रखा गया? तो रामबोला से तुलसी राम रखा गया, तुलसी राम, और बाद में इन्हें तुलसीदास कहा जाने लगेगा। इनका विवाह 1529 ईस्वी में किससे हुआ? तो रत्नावली से हुआ, याद रखेंगे कि 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ। तो 1529 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ? तो रत्नावली नामक स्त्री से। कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास का जन्म राजापुर, जो कि बांदा जिले में पड़ता है, जिसे वर्तमान में चित्रकूट कहते हैं, तो वहां पे हुआ था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर में, जिसे वर्तमान में चित्रकूट कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को चित्रकूट में राम से मुलाकात हुई थी। और यह बात किसने कहा था? तो हनुमान ने, कि हनुमान ने कहा था कि जाइए और आपको चित्रकूट के पर्वत पर राजा राम से मुलाकात होगी। तो यह एक कहावत प्रचलित है। इनके पिता का नाम था आत्माराम शुक्ल। तो गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्माराम शुक्ल। इनकी माता का नाम था हुलसीबाई। तो गोस्वामी तुलसीदास के माता का नाम था हुलसीबाई और पिता का नाम था आत्माराम शुक्ल। इनके बहुत सारी रचनाएं थी, जिनमें सबसे महान रचना था रामचरितमानस महाग्रंथ।
तो सबसे पहला जो रचना था वह रामचरितमानस महाग्रंथ, जिसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई। तो रामचरितमानस की रचना कब हुई? 1574 ईस्वी में। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित एक और महान ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पत्रिका, जिसकी रचना 1582 ईस्वी में हुई। तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका की भी रचना की, जिसकी रचना कब हुई? तो 1582 ईस्वी में विनय पत्रिका। उसके बाद 1583 ईस्वी में दोहावली की रचना हुई। तो गोस्वामी तुलसीदास ने 1583 ईस्वी में दोहावली की रचना की, जिसमें काफी महत्वपूर्ण दोहे हैं, दोहा है राम के जीवन के आधार पर। उसके बाद कवितावली, इसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, जिसकी रचना 1612 ईस्वी में हुई। तो तुलसीदास ने कवितावली नामक ग्रंथ की रचना की, कब? 1612 में। उसके बाद हनुमान चालीसा की रचना की। कौन? हनुमान चालीसा। राम लला नछू, राम लला नछू। तो राम लला नछू नामक पुस्तक की रचना तुलसीदास ने 1582 ईस्वी में की। याद रखेंगे, इसमें राम के विवाह का वर्णन है। तो राम लला नछू नामक ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने कब की? 1582 ईस्वी में। इस पुस्तक में राम के विवाह का वर्णन है। उसके बाद हनुमान बाहक नामक ग्रंथ की रचना की। तो हनुमान बाहक नामक ग्रंथ की रचना की तुलसीदास ने। उसके बाद वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने कब की? 1612 ईस्वी में। उसके बाद जानकी मंगल की रचना 1582 ईस्वी में की तुलसीदास ने। उसके बाद पार्वती मंगल की भी रचना 1582 ईस्वी में हुई। उसके बाद सतसई काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है तुलसीदास की, इसकी भी रचना 1582 ईस्वी में हुई। उसके बाद गीतावली की रचना 1571 ईस्वी में हुई। उसके बाद कृष्ण गीतावली, इसकी रचना 1571 ईस्वी में हुई। उसके बाद बरवय रामायण की रचना 1612 ईस्वी में हुई। और रामाज्ञा प्रश्न की रचना भी 1612 ईस्वी में हुई। तो कौन कौन सी पुस्तक की रचना की तुलसीदास ने? तो एक तो रामचरितमानस महाग्रंथ, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली, चौथा हनुमान चालीसा, पांचवा दोहावली, छठा वैराग्य संदीपनी, सातवां जानकी मंगल, आठवां पार्वती मंगल, नौवां सतसई, 10वां गीतावली, 8वां कृष्ण गीतावली, 11वां कृष्ण गीतावली, 12वां बरवय रामायण और उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न। रामचरितमानस विश्व के 100 श्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वें स्थान पर आता है। तो यह जो रामचरितमानस है, विश्व के श्रेष्ठ जो 100 लोकप्रिय काव्य है उसमें इसका स्थान 46वां है। तो याद रखेंगे कि रामचरितमानस विश्व के 100 श्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वें स्थान पर आता है। बाबा नरहरिदास के द्वारा संस्कार देने के समय में बिना सिखाए तुलसीदास के द्वारा गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया गया। तो जब बाबा नरहरिदास इन्हें संस्कार की शिक्षा दे रहे थे, तो संस्कार की शिक्षा देने से पहले ही तुलसीदास ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण कर दिया, गायत्री मंत्र को स्पष्ट व्याख्या कर दिया। तो इसके बारे में बाबा नरहरिदास ने तुलसीदास को कोई ज्ञान नहीं दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसीदास और कबीरदास ये इतने महान संत थे, महान ज्ञानी थे, जिन्होंने न तो कोई विद्यालय का मोह देखा और न ही किसी यूनिवर्सिटी का मोह देखा। आत्मज्ञान से इन्होंने एक ऐसी ज्ञान को विकसित की जो समस्त सृष्टि में एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है, कई किताबों में और कई महाकाव्यों में याद किया जाता है। तो बाबा नरहरिदास के द्वारा संस्कार देने के समय बिना सिखाए ही तुलसीदास ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण कर दिया।
रत्नावली से विवाह के बाद काशी में शेष सनातन जी के द्वारा वेद वेदांत की दीक्षा। तो रत्नावली से विवाह के बाद ही इन्होंने काशी में एक गुरु जिनका नाम था शेष सनातन, तो शेष सनातन जी के द्वारा वेद वेदांत की दीक्षा ली, अर्थात ब्रह्मसूत्र की दीक्षा ली। तो काशी में जब इनकी विवाह हुई, किससे? रत्नावली से। तो रत्नावली से विवाह के तुरंत बाद ही इन्होंने शेष सनातन जी के द्वारा काशी में वेद वेदांत की दीक्षा ली, अर्थात ब्रह्मसूत्र की दीक्षा ली। तुलसीदास के वैराग्य जीवन की कहानी, तो एक कहानी है तुलसीदास के वैराग्य जीवन पर। तो कहानी क्या है कि तुलसीदास की जब शादी हुई, तो तुलसीदास की शादी के बाद इनकी पत्नी का गौना नहीं हुआ था, इनकी पत्नी मायके में ही थी। तो ये मायके में पत्नी को छोड़कर कहां चले गए? तो काशी चले गए। और काशी इनको मन नहीं लगा, काशी में दीक्षा लेने चले गए। किसके पास? तो शेष सनातन जी के पास, और वहीं पे वेद वेदांत की दीक्षा ली। लेकिन इनका मन वहां पे नहीं लग रहा था, तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर यह कुछ दिनों के लिए कहां चले गए? तो अपनी पत्नी के मायके चले गए। अपनी पत्नी के मायके जाने के क्रम में रात्रि में इन्होंने क्या किया कि जमुना नदी को पार करके अपनी सीधे किसके पास चले गए? तो अपनी पत्नी के जो कमरा था उसके कक्ष में चले गए। जब पत्नी ने इन्हें देखा कि इतनी रात्रि में आप अकेले क्या करने आए हैं अपने गुरु के दीक्षा को छोड़कर, तो इन्होंने कहा कि हम तुमको अपने वापस लेने आए हैं, अपने घर लेने जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने आश्चर्यचकित करते हुए कहा कि नहीं, आप वापस चले जाइए, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। उसने क्या किया? उनकी पत्नी ने उन्हें अकेले आया देखकर उन्हें फटकार दिया। उसके बाद तुलसीदास ने क्या कहा कि चुपचाप वापस चले गए। लेकिन इस अप्रत्याशित जिद से खींच होकर रत्नावली ने एक दोहा कहा। क्या दोहा कहा? अस्थि चर्म मैं देह या तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। उसने कहा यही प्रीत अगर आप मेरी बजाय राम से लगाते तो आपका कल्याण हो जाता। इसलिए आप मेरी मोह माया को छोड़कर राम का भजन करें तो आपका कल्याण होगा। तो इसी कारण तुलसीदास ने अपनी पत्नी को छोड़कर कहां चले आए? राजापुर चले आए, और राजापुर में आकर गुरु का ध्यान करने लगे, राम की कथा सुनाने लगे। तो यह तो था इनका वैराग्य जीवन की कहानी, जो हम लोग देखते हैं कि तुलसीदास के विवाह के बाद इनकी पत्नी का गौना नहीं हुआ था। अतः अपनी पत्नी के याद में तुलसीदास गुरु सनातन जी से आज्ञा लेकर कहां चले गए? तो राजापुर चले गए, और भय कर अंधेरी रात में उपनती यमुना नदी तैर कर पार करके और सीधे रत्नावली के शयन कक्ष उसके मायके में सीधे शयन कक्ष में चले गए। रत्नावली इतनी रात को अपने पति को अकेला आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोकलाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा, तो वे उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। इनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से उन्हें तुलसी राम से तुलसीदास बना दिया। तो एक दोहा बोला रत्नावली ने, और उसके बाद उन्हें तुलसी राम से क्या बना दिया? तो तुलसीदास बना दिया। तुलसी राम किसने बनाया था? तो बाबा नरहरि दास ने। लेकिन एक दोहा बोलकर उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें तुलसी राम से तुलसीदास बना दिया। दोहा क्या था? तो अस्थि चर्म मम देह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। यह दोहा सुनते ही तुलसीदास अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर राजापुर चले आए, और इसी बीच उनकी पिता की मृत्यु भी हो चुकी थी और घर भी नष्ट हो चुका था। और पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध कर वहीं पर वे क्या करने लगे?
तो राम की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार वे वैराग्य जीवन को धारण कर चुके थे। तो यह तो था तुलसीदास के वैराग्य जीवन की कहानी। एक और कहावत है तुलसीदास के जीवन पर। एक कहावत के अनुसार काशी में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। तो एक कहावत कहा जाता है कि तुलसीदास को काशी में हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी के द्वारा तो पहली बार जब भेंट हुई तो हनुमान जी ने कहा कि जाइए आपको राम से भेंट होगा। लेकिन पहले दिन तुलसीदास को राम से भेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगले दिन भेंट होगा आपको राम से। तो अगले दिन तोते का रूप धारण कर लिए हनुमान। तो हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके राम के दर्शन के बारे में तुलसीदास से एक दोहा कहा गया। तो तुलसीदास से एक दोहा कहा तोता का रूप धारण करके। क्या कहा कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास तन चंदन घिसे, तिलक देख रघुवीर। उन्होंने कहा कि जाइए आप चित्रकूट के घाट पर, आपको वहीं पर राम की मुलाकात होगी और आप चंदन का लेप लेकर जाइए और वहीं पर आपको चंदन का लेप लगाया जाएगा तो वही राम होंगे। तो तुलसीदास ने विश्वास नहीं किया और वास्तव में वो जो तोता थे वह हनुमान जी थे। तो ये जो हनुमान जी थे तोता के वेश में एक दोहा के माध्यम से तुलसीदास को राम से भेंट की बातें कही। वो दोहा क्या था जो कि वर्तमान में काफी तुलसीदास के बारे में इसे गाया जाता है, काफी प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देख रघुवीर। उन्होंने कहा कि तुलसीदास चंदन रगड़ रहे हैं और उस चंदन का टीका कौन कर रहे हैं तुलसीदास को? तो श्री राम कर रहे हैं, रघुवीर कर रहे हैं। चित्रकूट में तुलसीदास को बाल के रूप में दर्शन के बाद राम तुलसीदास के माथे पर तिलक लगाकर अंतर ध्यान हो गए। तो बाल रूप में तुलसीदास को राम दर्शन दिए और उसके बाद उन्हें चंदन का टीका लगाकर अंतर ध्यान हो गए। यह एक कहावत तुलसीदास के बारे में काफी प्रसिद्ध है। प्रयाग में भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि से बट वृक्ष के नीचे भेंट हुई। कब भेंट हुई? तो प्रयाग में माघ मेला समाप्ति के बाद, याद रखेंगे, तो उन्हें दो संतों से मुलाकात हुई, दो मुनियों से मुलाकात हुई। किसकी? तुलसीदास की। कहां पे? तो प्रयाग में, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग में भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि से तुलसीदास की मुलाकात हुई। किस पेड़ के नीचे? तो वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे प्रयाग में माघ मेला समाप्ति के बाद काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर संस्कृत के पद की इन्होंने रचना की। तो उसी प्रयाग में ये कहां पे रहते थे? तो एक ब्राह्मण के घर रहते थे। वह ब्राह्मण का घर कहां था? तो प्रहलाद घाट में। तो गंगा नदी के किनारे एक घाट था, प्रहलाद घाट। तो उसी प्रहलाद घाट के एक ब्राह्मण के घर में ये रहते थे और उसी घर में, घर के किनारे एक वट का वृक्ष था। वहीं पे इन्हें वट वृक्ष के नीचे भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि से मुलाकात हुई और उसी वट वृक्ष के नीचे ब्राह्मण के घर में इन्होंने संस्कृत में पद्यों की रचना की। संस्कृत में पद की रचना की, याद रखें। कहां पे? तो प्रयाग में। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में, अर्थात 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस के इन्होंने 7 कांडों की रचना की। तो तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस के 7 कांडों की रचना की। तो रामचरितमानस में कितने कांड की है वर्णन है? तो 7 कांड। समकालीन मुगल, सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट जो कि पूछा जाता है इस तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास के समकालीन मुगल सम्राट कौन था? तो सम्राट अकबर था। तो तुलसीदास के समकालीन मुगल सम्राट कौन थे? तो सम्राट अकबर। राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति पर इन्होंने विशेष बल दिया।
तो गोस्वामी तुलसीदास ने राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति पर विशेष बल दिया। रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी? तो अवधी। यह भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में।